हेलो एवरीवन, मैं संदीप शर्मा लेक्चरर एसजीवी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत सिंपल मशीन्स टॉपिक में डिफरेंशियल स्क्रू जैक, जिसको कि हम व्यासांतरी जैक पेच भी कहते हैं, के बारे में बताऊंगा। इसे हंटर का जैक पेच भी कहा जाता है। इस मशीन में दो पेच होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में। इसमें बड़ा पेच भी खोखला होता है। ये बड़ा वाला जो पेच भी है ये खोखला होता है, और इसकी नाली के अंदर एक छोटा पेच एस ऊपर या नीचे की ओर गति करता है। तो ये जो छोटा पेच एस है वो इस बी पेच के अंदर गति करता है। तो ये ऊपर और नीचे की ओर ही इसमें गति कर सकता है। बड़ा पेच बी एक स्थिर ब्लॉक एफ में घूमता है। तो ये ब्लॉक एफ जो नीचे दिया हुआ है, इस ब्लॉक एफ में ये बड़ा वाला पेच बी ये घूमता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो छोटा पेच एस है ये घूम नहीं सकता, ये केवल ऊपर या नीचे ही गति कर सकता है। तो घुमाया बड़े पेच को ही जाएगा, जो कि एक लीवर की सहायता से, इसमें जैसे दिखाया गया है एल लंबाई, जिसके हत्थे की लंबाई एल है, उस लीवर की सहायता से हम बी पेच को घुमाएंगे, जिससे ये एस पेच ऊपर नीचे गति करता है। और इस एस पेच के शीर्ष पर जो उठाए जाने वाला जो भार है, क्योंकि ये स्क्रू जैक है तो ये अधिक भार को उठाने का काम आता है, तो इसको एस पेच के शीर्ष पर भार डब्लू को रखा जाता है, जिसको कि उठाया जाना है। तो ये लीवर के एक पूरा चक्कर काटने पर भार दोनों पेचों के अंतराल के अंतर रो बी माइनस रो एस के बराबर स्थापित होता है। यानी कि जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जो बड़े पेच का जो अंतराल बी है उसका रो बी है, चूड़ी का अंतराल, और जो एस वाले पेच की जो चूड़ी का अंतराल है वो रो एस है। तो जो लीवर का एक जब चक्कर पूरा होगा तो जो विस्थापन होगा वो रो बी माइनस रो एस के बराबर होता है। यानी कि भार का विस्थापन जो है वो रो बी माइनस रो एस, जो कि दोनों चूड़ी अंतरालों के अंतर के बराबर है, वो होता है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला है वेगानुपात का ही, जैसे कि साधारण स्क्रू जैक में फॉर्मूला था, इसमें भी वो होता है। वेगानुपात वी आर बराबर होता है 2 पाई एल रो बी माइनस रो एस। यहाँ एल लीवर के हाथे की लंबाई है तथा रो बी पेच के चूड़ी का अंतराल है तथा रो एस पेच के चूड़ी का अंतराल है। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस व्यासांतरी या डिफरेंशियल स्क्रू जैक के वेगानुपात को निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं, जिससे हमारे पास क्लियर इसका हो जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल के लिए हम देखेंगे कि जैसे कि इसमें देखिए, एक व्यासांतरी या डिफरेंशियल स्क्रू जैक के बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियाँ एवं छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियाँ हैं। तो 1 मीटर लंबे हैंडल पर वह आयास ज्ञात कीजिए कि 0.5 किलो न्यूटन भार को वो उठाएगा, जबकि इस पर दक्षता 50% है। यानी कि इसमें दिया हुआ है, तो एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक है, उसके बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ी हैं, छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ी हैं, और 1 मीटर लंबा हैंडल है, हत्थे की लंबाई 1 मीटर है,
तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दिया गया है एल बराबर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर रो बी बड़े स्क्रू का 1/3 है, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ी हैं। फिर रो एस है 1/4, यानी प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ी हैं। अब जो भार उठाया जाना है वो है डब्लू बराबर 0.5 किलोमीटर या 500 न्यूटन। इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो 500 न्यूटन आ जाएगा। और नीटा बराबर है 50% या 0.5, इसको हम ले सकते हैं। अब हम उस आयास का मान निकालना जो इस भार को इस स्क्रू जैक की सहायता से उठा सके। तो सबसे पहले हम वेगानुपात का फॉर्मूला है, इसमें वेगानुपात निकालेंगे। हमने देखा था वी आर बराबर 2πL रो बी माइनस रो एस। इसमें लग सकते हैं अपन कि 2π इंटू 100, एल का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर बटे 1/3 माइनस 1/4। रो बी और रो एस के मान हमने इसमें पुट कर दिए। तो हमारे पास ये सॉल्व होकर के कैलकुलेट होकर के 7542.857 इतना 7542.857 आपका वेगानुपात प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि दक्षता बराबर क्या होती है, यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, नीटा बराबर यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, या नीटा बराबर हो जाएगी W/P गुणा वेगानुपात। यहाँ W भार है, आयास P है, तो आयास का मान P बराबर हम निकाल सकते हैं W/नीटा VR। तो इनके मान हमें पता है, तो इनके मान जब हम इसमें रखते हैं, जैसे W बराबर 500, फिर यहाँ 0.5 नीटा बराबर, और वेगानुपात हमने ऊपर निकाल ही लिया है। तो जब हम इसका मान इनमें रखते हैं तो हमारे पास ये आता है 0.13257 न्यूटन। तो हमें इतने आयास इस स्क्रू जैक पर लगाना पड़ेगा जिससे कि हमको ये 0.5 किलो न्यूटन का भार उठा सकें। तो आपने इस प्रकार इस फॉर्मूले के माध्यम से डिफरेंशियल स्क्रू जैक की न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखा, जैसा साथ ही इसकी थ्योरी भी सीखी। अतः इस लेक्चर के लिए धन्यवाद।